Morning students, today we will practice some more questions of our chapter change in profit sharing ratio. Till yesterday we have completed question number 18. Today we will do some more questions. Question number 19. Let's start question number 19. सारे कॉन्सेप्ट आपके वही अप्लाई होंगे जो आप अभी तक कर चुके हैं. अभी जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है. बहुत सिंपल, बहुत आराम से करना. क्वेश्चन नंबर 19. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम CBSE सैम्पल पेपर 2018 का ये क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ इसको. भव्या एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. भव्या एंड साक्षी दो पार्टनर्स है फर्म में. शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दी रेशियो 3:2. जो शेयर करती हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉसेज किसमें, 3:2 में. ओके बच्चों. ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर. उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमें 31 मार्च 2018 की, जो एंड हो रही है. ठीक है. उनके पास फर्नीचर है 16,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग है दिस मच, इन्वेस्टमेंट 30,000 की. ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 30,000 के हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं, इतने के हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं मतलब हमारे डेटर्स, इसको बोलते हैं हम डेटर्स. कैश इन हैंड हमारा ये है. बाकी हमारी लाइबिलिटी साइड है. सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व 23,400 बना रखा है इन्होंने. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसको बोलते हैं हम. क्या बोलते हैं इसको, IRRB बोलते हैं. जो अभी हमने किया था कितने का, 20,000 का बना रखा है. भव्या की कैपिटल इतनी है और साक्षी की कैपिटल इतनी है. तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे इसमें क्या क्या है. बहुत सारी चीज़ें हैं. कुछ रिजर्व्स बने हुए हैं, IRR, जनरल रिजर्व और ओके. और हमारा चेंज इन PSR हो रहा है कब, द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग 1:1 विद इमीडिएट इफेक्ट. मतलब ये 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट है और उसके ही नेक्स्ट डे से कह रहा है कि वो अपना चेंज इन PSR कर रहे हैं विद इमीडिएट इफेक्ट, एकदम से. फॉर द पर्पज दे डिसाइडेड डैट, इस पर्पज़ के लिए उन्होंने सोचा इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000. तो देखो बच्चों, अब वो अपना इन्वेस्टमेंट कितना दिखाएंगे, 20,000 पे दिखाएंगे. मैं आपको दिखाऊं कैसे. अब देखो हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का था, 30,000 का था. ठीक है. इसकी वैल्यू रही होगी 31 मार्च 2018 को, जिसको वो अब 1/4/2019 से कितना दिखाना चाह रहे हैं, 20,000 का दिखाना चाह रहे हैं. शायद उसकी मार्केट वैल्यू में कुछ चेंज आया है. तो बच्चों आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो रही है, मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है कितने से, 10,000 से. ठीक है. तो इसके लिए हम रिजर्व बनाते थे अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या IRR, इन्वेस्टमेंट रिजर्व ड्यूरेशन रिजर्व, 20,000 रुपये का. तो ये जो लॉस हमें हो रहा है ये हमें पहले ही निश्चित होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो डाउन हो सकती है आने वाले समय में. ठीक है. तो हम इस जो लॉस हो रहा है हम इसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे, अपने IRR से इसको एडजस्ट करेंगे, जो ऑलरेडी 20,000 का हमने क्रिएट कर रखा है. तो 30,000 में से अगर 20,000 निकालें तो 10,000 की वैल्यू हमारी डाउन जा रही है मार्केट में. ठीक है. और इस वजह से हम जो अपना हमारा लॉस हो रहा है उसको हम कहाँ से सेट ऑफ करेंगे, अपने जो हमने ऑलरेडी रिजर्व इसका बना रखा है. बाकी जो 10,000 का फंड बचेगा हमारा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, पार्टनर्स में, उन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऐसा हम करते थे अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, जो आपने पहले क्वेश्चंस किए हैं. ठीक है. तो पहली चीज़ इसमें ये हो गई. दूसरी चीज़ आ रही है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यू 24,000. गुडविल है फर्म की 24,000, कुछ भी नहीं कहा है तो हम इसको एडजस्टमेंट एंट्री पास करके कैसे, पहले सेक्रीफाइसिंग गेन रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम इसे एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे. एक जो पार्टनर गेन करेगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे इन देयर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कह रहा है, जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में दिखाना है. तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे हम कैसे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाल के. तो इसमें 3 चीज़ें करनी है हमें. एक तो इन्वेस्टमेंट को सेट ऑफ करना है जो उसकी वैल्यू गिर रही है 10,000 रुपये. ठीक है. और बाकी हमें बांट देना है किसमें, पार्टनर्स के बीच में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. गुडविल को और जनरल रिजर्व को हमें बांटना है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाल के. कॉन्सेप्ट वही रहता है, जो पार्टनर गेन करता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज. आपसे जनरल एंट्रीज पूछी हैं और ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर का आराम से आ जाता है, 2 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर करके. ठीक है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो एक एक करके इसको हम करते हैं. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19. ओके. अब आप देख रहे होगे कि प्रैक्टिकल रेलिवेंस क्या है. अभी तक तो आपने सिंगल सिंगल क्वेश्चंस किए थे, अब आपको ऐसे मिक्सचर आने लगेगा क्वेश्चन में, सब चीज़ें दे देगा आपको और आपको बोलेगा यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू डू दिस. और आपको अपना करना है कॉन्सेप्ट लगा के. कॉन्सेप्ट वही रहने वाले हैं. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर में भी आ सकता है. ठीक है. हमें 31 मार्च 2018 को एंट्री करनी है अपनी. हम फॉर्मूला बना लेते हैं. डेट
पर्टिकुलर अमाउंट एक यहाँ कॉलम LF का और आता है, वो LF मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे हम लिखते नहीं हैं उसको, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, ठीक है बच्चों, आपको सीधा स्केल से करना। तो पहले हमने क्या करना है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है 20,000 रुपीज़ का। मैंने आपको इसको हम क्या करेंगे, अब चेंज इन PSR होता है तो इसको हम ख़त्म करेंगे। तो देखो बच्चों कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है 20,000 का क्रेडिट साइड में, ठीक है। लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में होती है ना, तो इसको हम जब खत्म करेंगे तो कैसे कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। डेबिट कैसे करेंगे, 10,000 तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे डेबिट कर देंगे क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, 30,000 माइनस 20,000, ठीक है। अब ये लॉस जो हो रहा है इसको 20,000 इसमें सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। बाकी 10,000 जो बचेगा उसको हम बांट देंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना था, 3:2 में उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो देखो पहली एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो मतलब जो एसेट कम होती है तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। 10,000 से ये कैसे आया, 30,000 पहले वैल्यू थी, अब कितने में मुझसे रिकॉर्ड करेंगे, 20,000 पे करेंगे। तो 10,000 तो ये 20,000 में से 10,000 तो हमने ये एडजस्ट कर दिए, ठीक है। बाकी जो 10,000 रुपये बचे 20,000 के उसको हम कैसे बांट देंगे, उनके ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग 10,000 जो बचे बाकी उसको 3/5 ऐसे बांट देंगे। 5 से काट दो, 2,000 टू 3,000 दे देंगे हम भव्या के कैपिटल में, और 10,000 इंटू 2/5 ये दे देंगे इसको साक्षी को दे देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2,000 इंटू 2 4,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो चेंज इन PSR की वजह से पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था वो खत्म हो गया। 20,000 हमारे पास था क्रेडिट, हमने इसको डेबिट करके खत्म कर दिया। कहाँ कर दिया, 10,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर दिए जो उसकी वैल्यू गिर रही थी, और बाकी हमने दोनों पार्टनर्स में 3:2 में बांट दिया। 6,000 भव्या को दे दिया और साक्षी को दे दिया। बीइंग अमाउंट ऑफ आई हैव एडजस्टेड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो, ऐसा करते हैं इसको हम। अगली चीज़ हमसे कह रहा है बच्चों, ये तो हो गया IFF या IFR की बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात, ठीक है। ये होती है गुडविल की बात, और ये करेंगे हम जनरल रिजर्व की एक एंट्री पास करनी है। हमको बोल रखा है उसने, देखो अगली चीज़ का कह रहा है वो, अगली चीज़ वो कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 24,000, और उसने कुछ भी नहीं कहा इसके अलावा क्वेश्चन में, ना तो उसने कहा है कि रेज करो, ना तो उसने कहा है कुछ करो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। हम पहले से ये हमारा ओल्ड रेशो है और ये हमारा न्यू रेशो है 1:1, ठीक है। इससे हम निकाल लेंगे सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग, ठीक है। और इस 24,000 को हम उस सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो में एडजस्ट कर देंगे। ऐसे जनरल रिजर्व हमसे कह रहा है, जनरल रिजर्व बन रखा है तो इस चार्जेस को बांटा नहीं है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसमें दिखाते रहेंगे, बट हमें किस में दिखाएंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। तो इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, वो हम निकालते हैं अपना। देखो कैसे वर्किंग नोट बनाएंगे हम। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला। भव्य और साक्षी दो हमारी पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। हम सेक्रीफाइसिंग के रेशो का फॉर्मूला लगा के चलते हैं। अगर फिगर पॉजिटिव आती है तो सेक्रीफाइस, और अगर नेगेटिव आती है तो गेन। देखो भव्या का ओल्ड है 3/5 और साक्षी का ओल्ड है 2/5। न्यू रेशो कितना है दोनों का, 1:1, तो 1:2 इसका हो जाएगा, 1/2 इसका। कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 5 और 2 का 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, 1/10। इसका मतलब पॉजिटिव फिगर आ रही है तो इसका मतलब क्या, भव्या हमारी सेक्रीफाइस कर रही है। तो इसको क्या कर देंगे, इसकी कैपिटल अकाउंट कर देंगे हम क्रेडिट, ठीक है। 2/5 माइनस 1/2 करेंगे, 10 एलसीएम, 5 2 जा 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा 2 5 जा 5 1 जा 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 1/10 नेगेटिव दिखा रहा है, तो ये गेन कर रहा है। इसका कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट इसका हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। अब हमने क्या गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लिया है। भव्या तो क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, और साक्षी क्या कर रही है, गेन कर रही है। तो साक्षी का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और भव्या का कैपिटल अकाउंट हम सेक्रीफाइस कर देंगे गुडविल और जनरल रिजर्व के लिए। समझ में आती है बच्चों। तो देखते हैं क्या एंट्री करते हैं। देखो सबसे पहले कितनी गुडविल है हमारी, गुडविल है हमारी 24,000 की, और जनरल रिजर्व कितना है 23,400 का। तो इसको 1:10 में सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में बांटना है। तो कैसे करेंगे एंट्री, देखो गुडविल की एंट्री क्या करेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सही है। कौन कर रहा है सेक्रीफाइस, भव्या, और साक्षी क्या कर रही है, गेन कर रही है, तो इसका डेबिट। तो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्या कैपिटल अकाउंट। 2400 कैसे आया, 24,000 की तो गुडविल थी, उसका 1/10 सेक्रीफाइस गेन कर रहे हैं, सही है। 2400 और 2400 साक्षी का भी सेम रहेगा, वो सॉरी जनरल रिजर्व का भी सेम रहेगा। साक्षी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि गेन कर रही है, सही है, और भव्या का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रही है, किससे,
हमारा 23,400 है ना जनरल रिजर्व, उसका 1/10 देखो कितना है हमारा जनरल रिजर्व, कितना है हमारा 23,400, ठीक है। तो 23,400 का 1/10 ये आ जाएगा 2340, और 2340 इसको हम डेबिट कर लेंगे इसके कैपिटल अकाउंट से, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसके 2400 जो आ रहा है ये इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और इससे हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। एंट्री वही रहनी है, कॉन्सेप्ट वही है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालो। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इन सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो में, ठीक है बच्चों। अगर हमको बोला होता कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, तो हम ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, गुडविल को भी और जनरल रिजर्व को भी, तब हमें ये निकालने की जरूरत पड़ती ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन होना था, क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। I will mark these questions as most important because these are CBSE sample papers questions, okay, and this is the pattern of CBSE. CBSE इस तरीके के क्वेश्चंस देता है। टुडे वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चंस, और वो लास्ट क्वेश्चन है हमारे रिजर्व कैटेगरी का। कल से हम अपना एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है आपका, और ये बहुत आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, आने वाले समय में। सो फॉर टुडे दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन। मैं भी दो क्वेश्चन ही करा रहा हूँ लास्ट क्लास, क्योंकि हमने अभी काफ़ी देर के स्टार्ट किया है। देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड्स आर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दी रेशो ऑफ 5:3:2। ओल्ड रेशो इनका ये है 5:3 और 2 है, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दी रेशो ऑफ 2:3:5। मतलब क्या करा, 2:3:5 कर दिया। पहले 5:3:2 था, अब कितना कर दिया, 2:3:5 कर दिया, उल्टा कर दिया आप, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। कब से, 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है कौन से, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है बच्चों। और डेबिट बैलेंस होता है तो लॉस होता है, और क्रेडिट बैलेंस है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है हमारे पास 2, एंड रिजर्व्स विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। हमें सिंगल एंट्री पास करनी है, नेट इफेक्ट दिखा के कैसे करते हैं मैं दिखाऊंगा। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये क्या है हमारा, ये लॉस है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एडवर्टीजमेंट पे ये हमारा क्या होता है, लॉस, ये डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो हम नेट निकालेंगे पहले। इतना पैसा तो हमें पार्टनर्स को देना है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल अकाउंट में देना है, इतना उनसे लेना है। तो ये माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेट कितना आ जाएगा, 6 और 24 तो हमें देना है, 30,000 और 12,000 उनसे लेना है, तो कितना 18,000 हमें नेट उनको देना है। हम क्या करेंगे, हमसे सिंगल एंट्री मांगी है तो बच्चों कुछ नहीं करेंगे, हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालेंगे। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको कैपिटल अकाउंट तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जो पार्टनर गेन करेगा उसको कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है बच्चों। और हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो पहले नेट निकालने कितना देना है उनको, जनरल रिजर्व उनको देना है, प्रॉफिट एंड लॉस उनका हिस्सा है उनको देना है, और एडजस्टमेंट लॉस ये उनसे लेना है कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। तो नेट कितना देना है, 6 + 24 30 देना है, 12 लेना है, तो नेट कितना देना है, 18,000 उनको देना है। लेकिन देना कैसे है, अलग अलग नहीं देना, सिंगल एंट्री पास करके देना है। तो क्या है, जो गेन कर रहा है उससे ले लो, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको दे दो। बहुत सिंपल एंट्री है, देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, सिंगल एंट्री आती है बस केवल। नेट अमाउंट क्रेडिटेड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितना हमें क्रेडिट करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जनरल रिजर्व हमारे पास 6,000 का है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये देना होता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब देना है पार्टनर को। प्रॉफिट और लॉस का भी क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो इसका मतलब हमें ये भी क्रेडिट करना है उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो 30,000 हमें कुल 30,000 तो हमें कुल क्रेडिट करना है, लेकिन उनसे लेना भी है, तो इसको हम लेस कर देते हैं, 12,000 घटा के 18,000 हमें नेट उन्हें क्रेडिट करना है। ये उसका डेबिट अकाउंट हो गया 12,000, तो नेट कितना क्रेडिट करना है, वो 18,000, ठीक है। अब कैसे करें, हमसे कह रहा है अलग अलग नहीं करना, हमसे कह रहा है वो क्या कह रहा है, यू हैव टू पास अ सिंगल एंट्री फॉर ऑल दिस। आपको अब अलग अलग एंट्री पास नहीं करनी है, आपको सिंगल एंट्री पास करनी है। तो क्या करोगे, वेरी सिंपल, आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल लेना है। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग कैसे निकालते हैं, वही क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे करते हैं। ये पार्टनर्स के नाम हो XYZ, ये ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे न्यू रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लेके चलते हैं, अगर फिगर पॉजिटिव आएगी तो सैक्रिफाइस, और अगर नेगेटिव आएगी तो गेन। एक्स का ओल्ड कितना था 5/10, वाई का ओल्ड कितना था 3/10, ठीक है, और जेड का ओल्ड कितना था 2/10। न्यू कितना है, उल्टा हो गया, 2/10 एक्स का हो गया, वाई का वही 3/10 रहेगा, जेड का 5/10 हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, 10 और 10 10 LCM आ गया, 10 1 जा 10 5, 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, तो 3/10।
पॉजिटिव फिगर आ रही तो मतलब एक्स क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, इसका कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे कितने से, 3/10 से, ठीक है। वाई देखो 3/10, यहाँ 3/10 देखने में लग रहा है कि जीरो आएगा 10, ठीक है, तो नो इफेक्ट, ना ये गेन कर रहा है ना ये लॉस, तो इसको ना कुछ देंगे ना इससे कुछ लेंगे, ठीक है। और जेड क्या कर रहा है, ये ऑब्वियसली बात है कि जब एक पार्टनर गेन कर सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा सेम रेशो में गेन कर रहा होगा, दो पार्टनर्स बचे हैं, 2/10 5/10, एलसीएम ले लो 10, 10 1 जा 10 और 1 2 जा 2, 10 1 जा 10 5, 2 - 5 माइनस का 3/10, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब ये गेन कर रहा है, ये इसका जो गेन करता है उसको कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो हम सिंपल से एंट्री पास कर देंगे, इस अमाउंट का 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और इसी अमाउंट का जेड जो है 3/10 क्या कर देंगे, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जेड, एक एडजस्टमेंट पूछी थी ना हमसे, ये मेन हमारा पार्ट है, ये हमारा मेन पार्ट है, ठीक है। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 400 कैसे आया, 18,000 का 3/10 गेन कर रहा है ना, तो उससे ले लेंगे 400, किसको दे देंगे, 18,000 का 3/10 किसको दे देंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 5400 से, तो ठीक है। जेड कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट किया, क्यों, बिकॉज ये गेन कर रहा था, ठीक है, और एक्स कैपिटल अकाउंट हमने क्या किया, क्रेडिट किया क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा था, वाई से कोई मतलब नहीं, ना तो उसको डेबिट करेंगे ना क्रेडिट, क्योंकि उसको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास हमारी ये हो गई, मेन एंट्री हम लिख देंगे, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड बाय पासिंग सिंगल एंट्री थ्रू सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, एस मतलब सेक्रीफाइस और जी मतलब गेनिंग रेशो, तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, एस मतलब सेक्रीफाइसिंग और जी मतलब गेनिंग रेशो, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही था। आप देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ये रिजर्व का एडजस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट था चेंज इन पीएसआर का, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल से स्टार्ट करेंगे हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बहुत सिंपल अकाउंट है, इसमें एंट्रीज आती हैं, सब कुछ आता है। आज के लिए आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, आप यहाँ तक पूरा कर लीजिए, ओके। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन यू विल आस्क मी डायरेक्टली थ्रू जूम क्लासेस और on my personal phone number. I will provide you the solution in any possible manner, okay. So till then take care and good bye 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 बच्चों।